मॉर्निंग। आप सभी का पुष्पेश सर जी के क्लास में स्वागत है और मैं पुष्पेश सर आपके बीच उपस्थित हूं और मैं बता रहा हूं गोलन ह्वाइट्स जो चर्चा में है, इजराइल और सीरिया के बीच का वह जगह है, चर्चा में है। ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए सीरिया से 3 बार भिड़ चुका है इजराइल? आखिर क्या खास बात है गोलन ह्वाइट में? आप सबों ने भी गोलन ह्वाइट के बारे में बहुत सुना होगा। आखिर क्या है खास बात? अब जो है उसी के बारे में जानते हैं। सीरिया में असद परिवार का राज उखाड़ फेंकने के बाद विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम सीरिया पर नई हुकूमत का ख्वाब देख ही रहा था कि इजराइल ने सीरिया पर निगाहें टेढ़ी कर दी। 8 दिसंबर से इजरायली सेना सीरिया के अलग अलग इलाकों पर 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुकी है। अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ किए। उन्होंने सीरिया में गोलन की पहाड़ी पर नई योजना को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, ये गोलन ह्वाइट पर इजरायली बस्तियों को दुगुना करने की योजना बना रहे हैं। यहां इजरायली सेना का 1981 से जो है कब्जा है। गोलन ह्वाइट पर 1981 से ही इजरायली सेना का कब्जा है और वहां जो है इजरायलियों की जनसंख्या जो है बढ़ाना चाहता है, यानी यहूदियों की जनसंख्या। अरब और मुस्लिम देश इन क्षेत्र पर इजराइल का कब्जा स्वीकार नहीं करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में इजराइल के इस अवैध कब्जे को मान्यता दे दी। कहने का मतलब अमेरिका का गोलन ह्वाइट पर इजराइल का कब्जा जो है मान्य है, वह मान्यता देता है, जबकि मुस्लिम देश इसका विरोध करता है। कुछ दिन पहले इजरायली सेना ने सीरिया सीमा में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया, जिसमें गोलन ह्वाइट पर एक असैन्यकृत बफर जोन भी शामिल है। लेकिन उस समय इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन के बाद विद्रोही हमले से इजराइल को बचने के लिए अस्थायी उपाय है। नेतन्याहू के फैसले से इजराइल में ही रार। रविवार को नेतन्याहू ने पलटी मारते हुए एक बयान में कहा कि इजराइल गोलन ह्वाइट में इजरायलियों बस्तियों को बड़ा कर रहा है। नेतन्याहू के इस कदम की पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री यहूद ओलमार्ट ने तीखी आलोचना की। उनका कहना है कि इजराइल पहले ही लेबनान और गाजा में युद्ध झेल रहा है। इस बीच तीसरे देश में युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने गोलन की पहाड़ी में इजरायली बस्तियों को बढ़ाने के फैसले को भी अनुचित करार दिया। नेतन्याहू की यह घोषणा की ऐसे वक्त में आई जब एसटीएस के प्रमुख और सीरिया के नए नेता मोहम्मद जो है अल जोलानी ने इजराइल हमले की निंदा की और चेतावनी दी कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरब और मुस्लिम मुल्क भी इजराइल के हमले की निंदा कर चुके हैं। गोलन ह्वाइट को लेकर इजराइल और सीरिया में जो है 3 बार जंग हो चुका है। गोलन ह्वाइट दक्षिण पूर्व एशिया में से उत्तर पूर्वी इजराइल तक जो है फैला हुआ है और वर्तमान में इजरायली सेना के कब्जे में है और 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान सीरियाई सेनाओं ने गोलन ह्वाइट से इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और न केवल हमले को विफल किया बल्कि लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सीरिया ने 1973 के मध्य पूर्व युद्ध के दौरान गोलन ह्वाइट पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अपने प्रयास में वह विफल रहा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बाद में 1974 में सीरिया और इजराइल
ने एक संघर्ष विराम समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया, जिसके तहत गोलन की 80 किलोमीटर की सीमा पट्टी के दोनों ओर से सेनाओं की वापसी होगी। हालांकि समझौते का उल्लंघन करते हुए 1981 में इजराइल ने गोलन हाइट के अपने हिस्से के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और यहूदी निवासियों ने वहां पर घर बनाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने इजराइल को गोलन में दी परमिट। इस क्षेत्र पर इजराइल की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं है, लेकिन 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस संबंध में पिछली अमेरिकी नीति को त्यागते हुए इस क्षेत्र पर इजराइल के अधिकार को मान्यता दी। उधर सीरिया की स्थिति यह है कि वह इजराइल के साथ भविष्य में शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक कि वह पूरे गोलन क्षेत्र से पीछे नहीं हट जाता, और ऐसा जो है आगे भविष्य में नहीं लगता है कि इजराइल जो है गोलन हाइट क्षेत्र से जो है निकलेगा या जो है उस क्षेत्र को जो है अपने कब्जे से मुक्त करेगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।